नई संसद में कहां रखा जाएगा 5 फीट लंबा चांदी का सैगोल। देश की नए संसद भवन के उद्घाटन में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। रविवार 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान से संसद की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ऐतिहासिक रूप से अहम सैगोल की स्थापना भी करेंगे। संसद भवन की नई इमारत में इसके लिए एक खास जगह तय की गई है। इसकी प्रतीकात्मक तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि 5 फीट लंबा चांदी का सैगोल को संसद में कहां रखा जाएगा। दरअसल सैगोल को संसद भवन में स्पीकर के पोडियम पर रखा जाएगा। इस चांदी के सैगोल पर सोने की परत है। इसके ऊपर नंदी विराजमान है और ये 5 फीट लंबा है। इस पर झंडे बने हुए हैं और तमिल में कुछ लाइनें भी लिखी हुई हैं। इस सैगोल का आजाद भारत में भी बड़ा महत्व है। कारण 14 अगस्त 1947 में आजादी के समय जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए, तो नेहरू जी ने अपने सहयोगियों से चर्चा की तो स्वतंत्रता सेनानी सी गोपालचारी ने सैगोल प्रक्रिया के बारे में उन्हें बताया था। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने माउंटबेटन से इसे स्वीकार किया। इसका अर्थ था पारंपरिक तरीके से भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथों से हमारे पास आई। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 24 मई से 26 मई के बीच उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अपने शहर में मौसम से जुड़ा नई दिल्ली के मौसम का हाल। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं नई दिल्ली में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो 27 मई तक दिल्ली के इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं तापमान में भी कमी दर्ज की गई। रिलीज के पहले ही विवादों में चल रही द केरल स्टोरी थिएटर्स में कमाई के रिकॉर्ड बना डालेगी। ये उम्मीद है किसी को भी नहीं होगी, लेकिन अब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। साल का 5वां महीना पूरा होने को है और द केरल स्टोरी इस साल बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म भी बन चुकी है। अदा शर्मा स्टार फिल्म को लेकर विवाद भी काफी हुआ। तमिलनाडु की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने थिएटर्स में फिल्म दिखाने पर रोक लगा दी थी और पश्चिम बंगाल में तो इसे बैन ही कर दिया था, लेकिन मेकर्स की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन पर स्टे लगाया और तमिलनाडु में भी सुरक्षा के साथ फिल्म रिलीज करने को कहा। पॉलिटिक कुर्सी का मुद्दा बन चुकी द केरल स्टोरी तीसरे हफ्ते में भी शानदार कमाई कर रही है। सोमवार के सिलेक्शंस के साथ फिल्म अब तक 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के भंवर में फंसकर काफी नीचे पहुंच गए भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के जोरदार कमबैक किया। शेयरों में तूफानी तेजी की दम पर अडानी की एक बार फिर टॉप 20 एंट्री हो गई है। बीते 3 दिनों में उनकी संपत्ति में जोरदार बढ़त देखने को मिली है और गौतम अडानी की नेट वर्थ बढ़कर 64.2 अरब डॉलर पहुंच गई है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में टैटू बनाना आजकल ट्रेंड बन चुका है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्हें टैटू बनाना काफी पसंद होता है, लेकिन कई बार टैटू बनाना काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है, खास तौर पर अब जब आप इन्हें शरीर के इन हिस्सों पर बनवाते हैं जो पूरी तरह से विजिबल होते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें महिला को टैटू बनवाना काफी महंगा पड़ गया। महिला ने शायद ही कभी ऐसा सोचा होगा कि टैटू बनवाने के बाद इसका कितना बुरा हाल होगा। टिकटॉकर ने अपनी गर्दन पर टैटू बनवाने का सोचा जो इसे भारी पड़ गया। दरअसल एलेंजर्स ने अपनी गर्दन पर लाल रंग के साटिन रिबन को दर्शाता हुआ एक टैटू बनवाया, लेकिन इसे बनवाने के बाद उसे कई घंटों तक काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एलेंजर ने अपने इस टैटू को लेकर कई वीडियोज
शेयर की, जिसमें उसने बताया कि ऐसा नहीं है कि यह टैटू दिखने में बेकार लग रहा है, लेकिन इसे बनवाने का पूरा अनुभव काफी भयानक था। आमतौर पर टैटू बनवाने से पहले उस एरिया की स्किन को अच्छे से साफ किया जाता है ताकि कोई बैक्टीरिया आदि ना रहे। एलाइजर्स ने बताया इस टैटू को बनाने से पहले टैटू मेकर ने स्किन को साफ नहीं किया था। साथ ही इन्होंने और भी कई चीजें ऐसी की जिन्हें देखकर शायद मुझे ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस से 22 मई 2023 को एक बिग MiG-29 फाइटर जेट रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर उड़ा। लौटते समय फाइटर जेट से वेट्रेल ट्रॉप टैंक गिर गया। गनीमत थी टैंक एयरबेस के पास मौजूद एक जंगल में गिरा। इससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वेट्रेल ट्रॉप टैंक असल में एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए लगाया जाता है। एयरफोर्स ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर टैंक को एयरबेस पहुंचा दिया। अब इस बात की जांच चल रही है कि दुर्घटना हुई कैसे इतना बड़ा फ्यूल टैंक गिरा। क्या पायलट की गलती थी या फिर ये किसी रूटीन मिशन का हिस्सा होता, यानी फाइटर जेट का वजन कम रहने के लिए ऐसा किया जाता है। MiG-29 फ्यूल टैंक ये है फाइटर जेट का एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक, जिसे एयरफोर्स की भाषा में ट्रेंडल ट्रॉप टैंक बोलते हैं। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 65 MiG-29 फाइटर जेट्स हैं। यह रूस में बना एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है। इसे सबसे पहले 1981 में बनाया गया था। जब से ये दुनिया में कई देशों की सेनाओं के पास ये फाइटर जेट अब तक करीब 1600 MiG-29 फाइटर जेट बनाए गए हैं। नौसेना के पास इसका अलग वेरिएंट है जिसे MiG-29 के कहते हैं। नौसेना के पास करीब 44 MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतर सकता है। भारतीय नौसेना की लापरवाही क्लास प्रोजेक्ट 75 वार्ड 11880 की छठी पनडुब्बी ने 18 मई 2023 को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। पनडुब्बी को 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड के कान्होजी आग्रे वेट बेसिन के समुद्र में उतारा गया था। वाघसीन पनडुब्बी को परीक्षणों के पूरा होने के बाद 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। MDL ने 24 महीने में प्रोजेक्ट 75 की 3 पनडुब्बियों को नौसेना को सौंपा है। छठी पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू होना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलने का संकेत भी दर्शाता है। यह पनडुब्बी अब समुद्र में अपनी सभी प्रणालियों के गहन परीक्षणों से गुजरेगी। इसके प्रणोदन प्रणाली, हथियार और सेंसर